हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज हम लोग एक और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है एमटीएस टीयर 2 यानी कि इसमें हवलदार भी है, एमटीएस और हवलदार दोनों का ही टीयर 2 होगा। तो वहाँ पर जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे वैसा ही टॉपिक लगभग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे का किस तरह का टॉपिक पूछता है तो आप ज़रूर एक बार वीडियो देखिए। बना हुआ है वीडियो, एक ऐसा वीडियो बना हुआ है जिसमें कि 2017 से लेके अब तक के सारे टॉपिक जो हैं ऐसे और लेटर दोनों के टॉपिक उसमें बताए गए हैं। तो आप एक बार उसको देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर, कैसे लिखेंगे अगर आ जाता है न्यूज़पेपर पर लिखने को। तो देखिए, न्यूज़पेपर के बारे में हम लोग जो जानते हैं वही लिखना है। तो इसमें भी 3 पार्ट करके लिख सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट और थर्ड कंक्लूजन। तो इसमें मेन बॉडी पार्ट में हम लोग इसके क्या गिना सकते हैं, इसकी स्पेशलिटी गिना सकते हैं, इसके फीचर्स गिना सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको बाकी जो इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट लगे वो सब कुछ मेन बॉडी पार्ट में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे लिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है न्यूज़पेपर, इसका अलग अलग नाम देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि वो टॉपिक दे देगा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो या रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज़ ए गुड हैबिट। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक दे सकता है, रिलेटेड इससे हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर जितनी जानकारी आपको है उसको वहाँ समझकर लिख देना होगा उसके अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। न्यूज़पेपर इज़ ए डेली अपडेट्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, बिजनेस, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट हैपनिंग्स। Newspaper plays an important role in our society and daily life. All the events of the previous day and predictions of the present day are given in the newspaper. उसके बाद है the masses can get a detailed knowledge of the happenings, accidents and events of the वर्ल्ड सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हमने क्या दिया कि न्यूज़पेपर है क्या। तो न्यूज़पेपर हम लोगों को डेली अपडेट देता है किस चीज़ के बारे में। तो सारी इवेंट हमने देख ही लिया, सोशल जानकारी देता है, पॉलिटिकल देता है, बिजनेस के रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब हम लोग को कौन बताता है, न्यूज़पेपर। तो हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, मेन बॉडी पार्ट में अब उसके बारे में और जितनी जानकारियाँ हैं वो लिखेंगे। इसी में आप लोग उसके बेनिफिट भी बता सकते हैं। और अगर न्यूज़पेपर से कुछ आपको हार्मफुल इफेक्ट है, कुछ उसका डिसएडवांटेज है तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा देखा नहीं जाता है। हाँ, आप लिख सकते हैं, इसका जो है ना, आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है आजकल गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा चलता है। यानी कि गवर्नमेंट के फेवर वाली चीज़ें ज़्यादा वो पब्लिश करता है और गवर्नमेंट के जो अपोजिशन है उसके खिलाफ ज़्यादा ये एक्शन वाली चीज़ें दिखाता है। तो ऐसा आप इसको एक डिमेरिट इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिला जुला कर आपको लिखना चाहिए मेन बॉडी पार्ट में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द सेपरेट सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। ए फ्यू रीडर्स प्रीफर पॉलिटिकल इशूज while other like इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स पेजेज, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स पेजेज। तो आपने भी देखा होगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं। किसी को किसी अलग चीज़ का इंटरेस्ट है तो किसी को दूसरे चीज़ का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे भी अपने अपनी चॉइस के बारे में बताया गया है और इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप भी देखे होंगे जब पेपर खोलते हैं तो उसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का अलग एक सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन होता है, एंटरटेनमेंट का अलग होता है। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज, और लोग क्या करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है उसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे भी आपको लिखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, देयर आर ऑल्सो गॉसिप कॉलम दैट हाईली इंटरेस्ट टू द
मैसेज स्पेशली वुमेन। तो गॉसिप का एक कॉलम आता है जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है किसके लिए, वुमेंस के लिए। वुमेंस लोग उसके लिए जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसमें कि गॉसिप्स की बातें उन लोग पढ़ें, तो उनके लिए भी एक कॉलम होता है। और उसके बाद आगे अगर पढ़ें तो चिल्ड्रेन कैन एंजॉय द सप्लीमेंट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी कि चिल्ड्रंस भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं, उसमें उनके लिए भी कुछ बातें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो इन ए वे देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन इन द न्यूज़पेपर, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। द रीडर्स डिसाइड व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू अवॉइड, तो रीडर जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अवॉइड नहीं होगा, यहाँ इग्नोर करते तो और ज़्यादा बढ़िया होता। ठीक है, इग्नोर यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा, अवॉइड हटाकर आप लोग यहाँ पे इग्नोर कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। ओके, देखिए, न्यूज़पेपर प्लेज ए वाइटल रोल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। पीपल कैन ईजिली एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड क्रिटिसिज्म अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, यानी कि जो पीपल हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल जो है अपनी व्यूज़ और अपनी जो उनके विचार हैं, उनके जो मंतव्य हैं उसको रख सकते हैं किसके थ्रू, तो न्यूज़पेपर के थ्रू अपना व्यूज़ रख सकते हैं। और किन किन फैक्टर पे, तो सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सारे मैटर्स पे अपनी चीज़ें वो रख सकते हैं और अपनी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है वहाँ पर बोलना भी गुनाह है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो आपने भी सुना होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप बोल ही नहीं सकते। तो फ़िलहाल हम लोग तो आज़ाद हैं कि कम से कम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ तो बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को थोड़ी सी बेनिफिट में लाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। द रेपुटेशन ऑफ ए पॉलिटिशियन, बिजनेस पर्सन और स्टार्स कैन बी ruined और मेड थ्रू एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, यानी कि एक जो पॉलिटिशियन है, बिजनेस पर्सन है, स्टार्स हैं, उनका जो इमेज है वो हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू क्या होता है, बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। तो रूड का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना। ठीक है, ये गलत नहीं है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि बर्बाद होना, गलत यानी कि गलत साइन यानी बर्बाद हो जाना। और एक जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर के थ्रू जो है फेमस भी हो सकता है। तो ये न्यूज़पेपर के फ़ायदे हैं, उनके आर्टिकल के थ्रू फेमस भी हो सकता है। तो ये है इसके फ़ायदे, और इसमें आप चाहते तो 2-4 लाइन और भी ऐड कर सकते। ये तो मेन बॉडी पार्ट हुआ, इसमें और भी कुछ आप जोड़ सकते थे, जैसे कि इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते तो आप ये भी जोड़ सकते थे कि कई सारे देशों में न्यूज़पेपर को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है, तो उस चीज़ों को आप क्रिटिसिज्म के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या क्या इसमें खमियाँ होती हैं। ठीक है, कमी क्या क्या होती है, उन चीज़ों को यहाँ पे लिखिएगा। और लास्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पार्ट को कैसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन पार्ट में जो हम लोग को लगता है कि इसमें गलतियाँ हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उसका सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इट शुड बी इनकरेज टू फ्लोरिश। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत पुराना हम लोग का माध्यम है बातचीत का। ठीक है, यानी कि एक खबर को यहाँ से वहाँ ले जाने का सबसे पुराना माध्यम क्या है, चिट्ठियाँ तो थी फ़िलहाल, यानी कि खबरों को पहुँचाने का काम जो है कौन करता था, न्यूज़पेपर। तो इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये और आगे बढ़े। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। न्यूज़पेपर शुड बी फ्री सो दैट दे कैन राइट ओपनली अगेंस्ट बोथ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, डू नॉट हैव टू वर्क अंडर एनी प्रेशर, यानी कि न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनको एकदम पूरा फ्री छोड़ना चाहिए कि आप खुलेआम लिखिए जो भी आपको लगता है, या तो आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखिए और आप चाहे तो अपोजिशन के भी खिलाफ़ लिख सकते हैं। आप पर कोई दबाव नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट के ही खिलाफ़ लिखें या फिर केवल अपोजिशन के खिलाफ़ लिखें।
तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर आप बातें नहीं लिखेंगे तो गवर्नमेंट का इससे मन बढ़ जाएगा, जो मन में आएगा वो करेंगी। इसलिए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी बोलना ज़रूरी होता है और उनके ख़िलाफ़ भी लिखना चाहिए, और ये पूरी छूट मिलनी चाहिए मीडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर लिखनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए आपको। उसके बाद देखिए, न्यूज़ रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर शुड बी गिवन प्रोमिनेंस एंड दे शुड बी पब्लिश्ड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर्स, ठीक है, फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो जो भी न्यूज़ है पब्लिक रिलेटेड, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको पहले पेज पर, ऐसा ना हो कि हम नेताजी का गुणगान करने बैठ जाएं पहले पेज पर और काम की चीज़ें जो हैं कोना में, थोड़ा सा जगह में, इतना जगह में काम की चीज़ें चिपकाएं। तो ये बहुत ही गलत है। नेताजी कोई काम के नहीं है तो उनको लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर में डालिए और इधर किसको डालिए, जनता की भलाई की बातों को, ठीक है। तो ये होनी चाहिए न्यूज़पेपर के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग चिंता ना लें। बस एक बार रिजल्ट पब्लिश हो जाए तो आगे हम लोग का स्पीड और बढ़ जाएगा, और हो सके तो और भी आप लोग की टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा परफेक्टली मैनेज किया जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए बने रहें चैनल के संग। धन्यवाद।